डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स। सेट में हम पढ़ चुके हैं सेट क्या है और सेट रिप्रेजेंट करने के क्या तरीके हैं। आपको बताया गया सेट जो है वस्तुओं का वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है और इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके बताए गए हैं। पहला आपका रोस्टर मेथड, दूसरा आपका सेट बिल्डर फॉर्म, रूल मेथड या फिर प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं इसको। अब अगला टॉपिक ये है कि टाइप ऑफ सेट। ये सेट जो है मतलब कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सेट जो है, ये सेट का जो प्रकार दिया गया है ये उस सेट में नंबर ऑफ मेंबर्स के अनुसार दिए गए हैं। ठीक। अब नल सेट क्या होगा? नल सेट या फिर इसको बोलते हैं इम्पटी सेट भी बोलते हैं। पहला सेट जो है, ये सेट जो है 1 2 3 एंड दिस इज द फोर्थ। ये 4 प्रकार के सेट दिए गए हैं और ये जो है उनमें नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे दिए गए हैं। पहला है नल सेट। तो नल सेट जो होता है वो ऐसा सेट जिसमें कोई भी मेंबर ना हो, इसको इम्पटी सेट भी बोलते हैं। मतलब ये खाली होता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके हैं। या तो कर्ली ब्रैकेट को बना देते हैं ऐसे ही और बीच में कुछ भी नहीं लिखते हैं, या फिर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए फाई का यूज करते हैं। तो याद रखिए ये दोनों क्या हैं? इम्पटी सेट हैं। अगर कहीं ऐसा लिखा मिले इस तरह से तो दिस इज नॉट एम्पटी सेट। ठीक, दिस इज नॉट ए एम्पटी सेट, क्योंकि ये ऐसा एक सेट हो जाता है जिसमें एक मेंबर फाई है। दिस इज नॉट एम्पटी सेट, एम्पटी सेट। ठीक, इसको याद रखिएगा कि अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाई लिखा जाए तो वही एक एम्पटी सेट नहीं होता है। और सेकंड सेट क्या है? सेकंड सेट ऐसा है सिंगलटन सेट। जो सेकंड टाइप है वो क्या है? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो एक हो। ठीक, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर्स होते हैं और उसी को बोला जाता है सिंगलटन सेट। जैसे किसी में बोला जाए आपसे एक ऐसा संख्या बताइए जो ना तो भाज्य है ना अभाज्य। ठीक, तो क्या हो जाता है? 1। 1 इज नॉट प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। या फिर ऐसा बोला जाए कि द जो है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाएगा तो आपको क्या बताएंगे? जो है 0। ठीक, एडिटिव आइडेंटिटी क्या बता देंगे आप? 0। तो या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या बताएंगे? 1। तो ऐसे नंबर्स हैं ये ऐसे नंबर्स हैं, मतलब ऐसे कलेक्शन हैं। कौन कौन से? एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, नंबर हुई चीज़ नाइदर प्राइम नार कंपोजिट नंबर। तो इन सब की जो तीनों कलेक्शन है सिंगलटन सेट के एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो ए सेट इन हुइच द नंबर ऑफ मेंबर्स इज ओनली 1 इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। इसके बाद थर्ड है इक्वल सेट। इक्वल सेट ऐसे दो सेट होते हैं, ऐसे दो सेट मान लीजिए ए और बी, ऐसे दो सेट हों जिनमें सेम मेंबर हो। मेंबर्स की संख्या नहीं, मेंबर सेम हो। जैसे मान लीजिए अगर ए में है 1 2 तो बी में भी यही दो मेंबर होने चाहिए। बी में भी यही दो मेंबर होने चाहिए और वो किसी भी क्रम में हो सकते हैं, ऑर्डर चेंज माने नहीं रखता है। ठीक, तो ए 2 1 या 1 2 इसमें भी हो तो ये दोनों ए है आपका और ए बी है, तो ये दोनों इक्वल हैं। ऐसे दो सेट जिसमें मेंबर्स की संख्या सेम हो। ठीक, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं सेट ए इक्वल टू बी, सेट ए इक्वल टू बी इफ फॉर ऑल, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। ठीक, इसका मतलब होता है फॉर ऑल एक्स इन ए, एक्स इन ए इज इक्वल टू एक्स इन बी, या गिव्स ना एक्स इन बी एंड, या फिर इसी को इस तरह से यहाँ पे दोनों तरफ सिंबल लगाते हैं, इम्प्लाई दैट एंड इम्प्लाइज बाई।
तो a इक्वल टू बी, इफ x इन a देन x इन b एंड a उल्टा भी है, इसका मतलब x इन b देन x इन a। ठीक है, तो इस तरह से इसको बोल सकते हैं a इक्वल टू बी इफ फॉर ऑल x इन a इज दिस इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड बाई x इन b। ठीक, मतलब x a में है तो ये इम्प्लाइज करता है x b में होगा, और a इसके द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है कि अगर x b में है तो x a में भी होगा। इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड बाई, मतलब यह इम्प्लाई बाई किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है इसके द्वारा, और यह प्रदर्शित भी करता है इसको। ठीक, अब इसके बाद जो आ जाता है हमारा जो है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, जो आपका चौथा प्रकार है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट उससे कहते हैं जिसमें मेंबर्स की संख्या फाइनाइट हो, जब जिसमें मेंबर्स की संख्या को हम काउंट कर सकें, और जिसमें मेंबर की संख्या को हम काउंट नहीं कर पाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट, याद रखिए। ठीक, तो ए सेट इन व्हिच द नंबर ऑफ मेंबर्स वी कैन काउंट आर कॉल्ड फाइनाइट सेट, and a set in which we cannot count the number of members in the set is called infinite set. The set of natural number is infinite set. और set of vowels are consonant of English alphabet, तो क्या हो जाता है, दोनों फाइनाइट अल्फ़ाबेट अगर वो कॉन्स्टेंट लेंगे तो ये आ गए 21, एंड नंबर ऑफ वॉवल्स अगर लेंगे तो ये 5 ए आई ओ यू आ जाता है। तो दोनों सेट क्या होते हैं, ये फाइनाइट सेट के एग्जाम्पल हैं। अब इसके बाद आपका अगला टॉपिक इसमें है कार्डिनल नंबर, और कार्डिनल नंबर को जो है अगले वीडियो में बताया जाएगा।